हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस कोर्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सीबीएसई का डिज़ाइन सिलेबस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, हम लोग उसी को फॉलो करने वाले हैं। सीबीएसई ने इस सिलेबस को दो मेजर डोमेन के अंदर डिवाइड करा है, एक माइंडसेट और दूसरा आपका स्किल। तो जो माइंडसेट है उसके अंदर आपके सिलेबस के कंटेंट हैं, जो थ्योरेटिकल कंटेंट है, और जो स्किल है उसके अंदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग थ्योरेटिकल कंटेंट के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी करेंगे। तो यहाँ देखिए, सीबीएसई ने इस पूरे सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर डिवाइड करा है। तो जो फर्स्ट 4 यूनिट्स हैं वो माइंड सेट के अंदर आएंगी, और जो 5th यूनिट है वो आपका स्किल्स वाला पार्ट है। तो आप यहाँ देखिए, जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एआई, अगेन वो 5 कोर डोमेन्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट कोर डोमेन दिया है एक्साइट, जिसके कंप्लीट होने पर आप ये जान जाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, ये कैसे पिक्चर में आया, ये क्यों बनाया गया, कैसे डेवलप हो रहा है और आगे कहाँ तक जाने वाला है। सेकंड कोर डोमेन रिलेट के कंप्लीट हो जाने के बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके घर में किन किन डिवाइसेस, किन किन एप्लायंसेस के अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एम्बेडेड कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लगा सकते हैं। पर्पस के अंदर आप लोग मॉडल डेवलप करना सीखेंगे कि एक मॉडल कैसे डेवलप होता है। पॉसिबिलिटीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इंडस्ट्री में कैसे काम आने वाली है या कैसे काम आती है, वो आपको पता चलेगा। और एआई एथिक्स, तो बच्चों ऐसा होता है कि काम दो तरह से होते हैं, एक एथिकल और एक अनएथिकल। एथिकल में हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं वो सोसाइटी की हेल्प के लिए होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए होता है। लेकिन वही काम अगर हम अनएथिकल करें तो इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है और सोसाइटी का प्रोग्रेस रोकने के लिए होता है। सेकंड यूनिट है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। जो आपका सेकंड यूनिट है ये कम्प्लीटली डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम लोग डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग सीखेंगे कि डेटा कैसे लेना चाहिए, कैसे उसका एक्विजिशन होता है, कैसे उसको एक्सप्लोर करते हैं, कैसे डेटा को लेकर के उसके ऊपर मॉडलिंग की जाती है। तो अभी जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको ना तो डेटा पता है और ना डेटा की मॉडलिंग पता है। तो जब ये कंटेंट हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा डेटा का मतलब क्या होता है और एआई में डेटा का क्या रोल है। तीसरा यूनिट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं। तो यहाँ पर ये नेचर से इंस्पायर्ड टेक्निक है। जैसा कि आपको पता है कि न्यूरॉन्स जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, और ये न्यूरॉन्स आपकी इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने या उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे ह्यूमन ब्रेन के मॉडल को हम लोग एक मशीन से कैसे रिलेट करा सकते हैं या एक मैथमेटिकल मॉडल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ यूनिट प्रोग्रामिंग है, जो कि आपको सीबीएसई ने बताया कि आपको पाइथन के ऊपर कोडिंग करनी है, तो मैं भी आपको पाइथन बताऊंगा। और फिफ्थ यूनिट है आपके को क्यूरिकुलर स्किल्स, जिसके अंदर आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम एआई पढ़ रहे हैं उनको ये कंटेंट अभी समझ में आने में दिक्कत होगी कि मैंने जो बोला है, ये जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं इनके मीनिंग क्या हैं, कैसे काम में आने वाले हैं। तो अभी आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। बाय द एंड ऑफ द कोर्स यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईच कंटेंट। यहाँ पर सीबीएसई ने एक चीज़ और बोला है, वो है एआई क्यूरिकुलम मैपिंग। इस मैपिंग के अंदर एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ स्किल। तो इसके अंदर मैं आपके सब्जेक्ट का कोई एक कंटेंट आपको दूंगा और उसके अंदर आपको
एआई अप्लाई करनी पड़ेगी और एआई अप्लाई करके आप एक मॉडल तैयार करेंगे कि हाँ, इस प्रॉब्लम को मैं एआई से इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको इस सिलेबस के बारे में या इस क्यूरिकुलम के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जा कर के इसको देख सकते हैं। मुझे इस कोर्स में आप लोगों से सिर्फ 2 चीज़ों की डिमांड रहेगी, एक आपका ब्रेन और दूसरा एक लैपटॉप जिसके अंदर पाइथन इंस्टॉल हो। स्क्रैच प्रोग्रामिंग भी आप लोग काम में ले सकते हैं। अगर टाइम मिला तो मैं आपको थोड़ा बहुत स्क्रैच के बारे में बताऊंगा, जहां से आप आपके लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, और एक इंटरनेट कनेक्शन। आप लोग अपने प्रॉब्लम पूछने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे प्रॉब्लम डाल सकते हैं। ऐसा संभव नहीं होगा कि मैं आपको सेम डे या 2 दिन या 5 दिन में रिप्लाई करूं, बट मैं ट्राई करूंगा कि जितना जल्दी हो सके मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। और अगर ज़रूरी हुआ देन आई विल कम live, and in the live session I will solve your all kind of problems related to AI